कोहरे का अनुमान है। 10 और 11 को राजधानी में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। गलन भरी सर्द हवा से गुनगुनी धूप बेअसर रहेगी। लखनऊ की सड़कों पर घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगाम लगा दी है। तो घने कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। सर्द मौसम का पहला घना कोहरा देखने को मिला। राजधानी में छाया हुआ है तो गाड़ियों के सभी इंडिकेटर जलाकर लोग चल रहे हैं। तो देखिए, ठंड का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थमती हुई नजर आई है। तो घने कोहरे से सड़कों में देखिए जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी काफी शून्य हो गई है। जानलेवा ठंड का ये कहर देखने को मिल रहा है। 7 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान भी लगाया गया है। 10 और 11 को राजधानी में बारिश की संभावना जताई गई है। गलन भारी सर्द हवा से गुनगुनी धूप बेअसर रही है। और देखिए, लखनऊ की सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा है। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी लगाम लगाई है। घने कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य हुई है। सर्द मौसम का पहला घना कोहरा राजधानी में छाया रहा है। और देखिए, गाड़ियों के सभी इंडिकेटर जलाकर चलते हुए नजर आए हैं। तो कड़ाके की ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है। लोग अब इससे बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं कहीं पर विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। लोग गाड़ियों का इंडिकेटर जलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कड़ाके का ठंड है और गलन भी बढ़ चुकी है। कोहरा घना देखने को मिल रहा है हर जगह। अब तो कड़ाके की ये ठंड देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ठंड अभी और भी जानलेवा साबित हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि गलन और भी बढ़ सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड का कहर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। ठंड बढ़ी है, गलन देखने को मिल रही है। 7 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान लगाया गया है। 10 और 11 को राजधानी में बारिश की भी संभावना है। और अलग अलग स्थानों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं और अलीगढ़ से मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, वहां पर क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। देखिए, ठंड का जिस तरीके से मौसम है और लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है तो जो प्रयागराज में एक अलग किला बसाया गया है, कुंभ महानगर, वहां पर अब सनातन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा है और साधु संत यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु यहाँ पर अब धीरे धीरे, हालांकि रोज यहाँ पर आते हैं, आस्था की डुबकी लगा लेते हैं और उसके वापस चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है तो साधु संत या जाने वाले जो श्रद्धालु हैं या जो संस्थाएं, चूंकि 13 को इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, 13 जनवरी को पहले स्नान पर्व के साथ, तो यहाँ पर एक बड़ा मेला शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया, अगर हम कल की बात करते हैं तो कल भास्कर भगवान के दर्शन नहीं हुए थे और कड़ाके की जो ठंड थी, दिन में ही शीतलहर बह रही थी। लोग बचाव के लिए गर्म कपड़े पहन के निकल रहे थे। और यहाँ अगर हम बात करें जो व्यवस्थाओं की, तो प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने जगह जगह अलाव जलाने की बात तो कही है, लेकिन कहीं भी अलाव दिख नहीं रहा है। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि अगर ठंड से बचाव की अगर उनको जरूरत पड़ी तो प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर जगह जगह चौराहों पर जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है अलाव जलाना चाहिए। लेकिन अभी तक मेला प्रशासन अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं कर पाई है। केवल अलाव जल रहा है तो जो पुलिस में लगे, जो ड्यूटी के पुलिसकर्मी हैं, उनको जो पुलिस विभाग की ओर से जो लकड़ियां मिलती हैं वो चौराहों पर जलाकर और स्वयं अपने को गर्म महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर यात्री आ रहे हैं या जो साधु संत आ रहे हैं या जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इतनी ठंड है, उस सब के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर हम शहरों की बात करें तो शहर में अस्थायी और स्थायी रैन बसेरे को एक्टिव कर दिया गया है। चौराहों पे अस्थायी रैन बसेरे खुले आसमान में कोई न सोए, इसके लिए यहाँ पर शहर में व्यवस्था की गई है। लेकिन मेला क्षेत्र में जिस तरीके से बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, लेकिन ठंड से बचाव के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी अहमद लगातार बने हुए हैं। अहमद, प्रशासन की बात की जाए तो लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है।
बिल्कुल, देखिए ये मौसम का पहला कोहरा है और लखनऊ की सड़कों पर घना कोहरा जो है वो रात में भी छाया हुआ था। सुबह का मौसम है, सुबह भी हम आपको तस्वीरों में आप देख पा रही होंगी कि चारों तरफ जो कोहरा है वो पूरे तरीके से छाया हुआ है और यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ की जो रफ्तार है वो कम हो चुकी है। बाकायदा जो 4 व्हीलर हैं वो चारों अपने इंडिकेटर चलाकर सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सर्द मौसम को लेकर तमाम इंतज़ामात किए गए, जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, अलाव के इंतज़ामात किए गए हैं। कल रात में खुद मंत्री ए.के. शर्मा जो हैं वो सड़कों पर निकले, तमाम रैन बसेरों में गए, उन्होंने इंतज़ामात को देखा। रैन बसेरों में जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो पूरी करने के निर्देश दिए। यहाँ तक कि जो दवाएं हैं वो वहाँ पर अवेलेबल रहने के लिए कहा गया कि दवाओं की भी यहाँ पे पूर्ति होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत ना होने पाए। फ़िलहाल जो ठंड की जो दस्तक है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि 7 तारीख तक ऐसा ही कोहरा जो है वो राजधानी में छाया रहेगा। इसके बाद जो है वो बरसात के भी आसार हैं कि जब बरसात होगी तो जाहिर सी बात है कि ठंड में इजाफा होगा, गलन बढ़ेगी, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में लगातार जो राजधानी का माहौल है वो कहीं ना कहीं अब सर्द मौसम से पूरी तरह हो चुका है और तमाम सड़कों पर जो कोहरा है वो देखा जा रहा है। लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे, विजिबिलिटी जो है वो शून्य है और सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सचेत है और तमाम जो इंतजामात हैं कोहरे से और ठंड से बचने के लिए वो किए गए हैं। और सहयोगी अलीगढ़ से मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, देखिए लगातार अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में अलीगंज में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए, अगर अलीगढ़ में अगर बात की जाए ठंड की तो 7 डिग्री टेम्परेचर अभी मौजूदा हालात में है और धीरे धीरे करके ये हालांकि बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल 7 डिग्री से टेम्परेचर। रात को भी हम जो फील्ड में रहे थे देर रात भी जो है 7 से नीचे जो है टेम्परेचर जा चुका था, यानी कि 7 डिग्री से टेम्परेचर था। रोड की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी है जो कोहरे के कारण बहुत कम हो चुकी है। थोड़े से कुछ दूरी पे जो हिस्सा है वो देख नहीं रहा है, आगे कौन चल रहा है ये नहीं पता चल रहा है। इसी वजह से रोड पर काफ़ी जो है वाहनों की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। लोग अब घरों में कैद होने को मजबूर है क्योंकि रोड पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस समय की अगर बात की जाए तो कोहरा इस तरह से पड़ रहा है मानो कि बरसात की बौछार अगर हम महसूस कर सकते हैं, जैसे बरसात की जब बौछार होती है वो हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पे महसूस होती है। इस तरह से कोहरे के जो चादर जो कोहरा पड़ रहा है वो बरसात की उसकी बौछार की तरह महसूस हो रहा है। अगर बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं की, हमने रात को भी जो देर रात तक जो है जायजा लिया रोडों का, तो कंपनी बाग चौराहे पर लोगों को जो हमने देखा कि लोग सड़क किनारे जो है चौराहे पर जो अपने अलाव लगाकर जो ताप रहे थे, लेकिन जब उससे जानकारी की तो उनका ये कहना था कि हमारे को प्रशासन की ओर से कोई भी लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी वजह से वो वहाँ पर चौराहे पर जो गरीबों के लिए कपड़े जो छोड़ जाते हैं लोग, उन कपड़ों को जलाकर अपनी रात काटने को मजबूर है। और ये वो लोग हैं जो मजदूर हैं, तो दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करने के बाद रात को शहर के ऐसे चौराहों पर या बस स्टैंड के आसपास वो रुक जाते हैं। वहीं चौराहे के आसपास की अगर तस्वीरें देखी गई तो वह लोग सड़क किनारे जो है अपने अपने कंबल और तरह तरह के गर्म कपड़ों में जो लिपटे हुए नजर आए और सड़क किनारे सोते हुए नजर आए। उनसे जब जानकारी की गई तो उनका ये कहना था कि जो प्रशासन है उन्होंने रैन बसेरे तो बनाया, लेकिन रैन बसेरों में उनको घुसने नहीं दिया जाता, उनसे आईडी मांगी जाती है, उनसे कहा जाता है कि अगर आईडी नहीं होगी उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। जबकि योगी सरकार ने साफ तौर से आदेश किए गए, निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी गरीब सड़क पर ना सोए। इस बात का प्रशासन ध्यान रखेगा। अगर प्रशासन की तरफ से अगर कोई कमी आएगी तो शासन उसका संज्ञान लेगा। जी मुकेश, ठीक है, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। और रायबरेली से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, सर्दी का सितम लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से देखा जाए बीते 4 दिनों से लगातार सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो आज कक्षा 8 तक के विद्यालय है उनमें
में छुट्टी कर दी, यानी अवकाश कर दिया गया है जिलाधिकारी के निर्देशन के अनुसार। लेकिन उसके बाद अगर सड़कों की बात की तो सड़कों में जो है, जैसे कल की बात की तो कल घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन आज अगर बात करें आज कोहरा तो नहीं है, लेकिन गलन भरी ठंड जरूर देखने को मिल रही है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है, सड़कों पर सन्नाटा सा देखने को मिल रहा है। इस समय हम रायबरेली के जो है सुल्तानपुर मार्ग पर मौजूद है, जो कि रायबरेली से सुल्तानपुर जाता है। वहां पे सड़कों के पीछे की हकीकत देखिए, किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। वही लोग जो है घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको आवश्यक कार्य है। तो कहीं ना कहीं जिनको आवश्यक कार्य नहीं है वो घर से बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो रोज के जो कमाने खाने वाले लोग हैं वही सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ली है रैन बसेरों की, तो रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्र में कुल जो है 6 रैन बसेरे बनाए गए, जिसमें से 2 स्थायी व 4 अस्थायी रैन बसेरे बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, वो चाहे नगर पालिका की बात कर ली जाए या फिर नगर पंचायतों की बात कर ली जाए, अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन दावा जरूर कर रहा है कि सभी जगह अलाव के प्रबंध कर दिए गए हैं, लेकिन जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं या राहगीर जो गुजर रहे हैं, उनको कहीं पर भी अलाव देखने को नहीं मिले। लोगों ने भारत समाचार के कैमरे पर भी अपना दर्द बयां किया, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की तरफ से अलाव के प्रबंध नहीं कराए गए। अलाव के प्रबंध सिर्फ वहीं पर देखे जा रहे हैं जहां पे जो चाहे डीएम आवास की बात करिए, फिर अन्य जो अधिकारियों के आवास के आसपास की बात करिए, लेकिन सड़कों पर जो प्रमुख चौराहे वहां पर कहीं पर भी अलाव के प्रबंध नहीं देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का दावा है ठंड से निपटने के लिए जो दावे किया गया है, उन दावों पर जो है रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है, और उनको जो है अलाव की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं देखी जा रही। जो राहगीर है वो कहीं पर झिल्ली पॉलीथीन ये सब कुछ जलाकर जो ठंड से बचाव करे, क्योंकि ठंड जो है लगातार विकराल रूप ले रही है और लगातार ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे निपटने के प्रबंध अभी तक जो है नहीं किए गए हैं। फिलहाल इसको लेकर जब आला अधिकारियों से बात करने का प्रयास भी किया गया कि अलाव के प्रबंध नहीं किए गए, तो उनका दावा है कि हाँ जरूर अलाव के प्रबंध कराए जाएंगे। लेकिन आज ठंड की शुरुआत हो चुकी है और गलन भरी जो है ठंड शीतलहर जो चल रही है, उसके बावजूद भी अलाव कहीं पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इससे राहगीरों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, ठंड का जो है विकराल रूप अपना धारण कर रही है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन के अलाव की व्यवस्था करता है नहीं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। और हमारे साथ संकल्प जुड़ चुके हैं उन्नाव से। संकल्प, देखिए ठंड का कहर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो कोहरे का कहर है इतना है कि हम क्लियर तस्वीरें भी नहीं देख पा रहे हैं। आप उन्नाव में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बरकरार है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए बिल्कुल शकील आजमी की कुछ लाइनें हैं जो उन्नाव में फिलहाल बहुत सट बैठ रही हैं सर्द मौसम में, कि कोहरा कोहरा करती है और कांप रहा है पूरा गांव, दिन को तपता सूरज दे, रात को कंबल दे मालिक। ये लाइनें फिलहाल उन्नाव में बिल्कुल सटीक है, क्योंकि दिन में तपते हुए सूरज की मांग शहर वासियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को होने लगी है। क्योंकि इस सर्द मौसम में लोगों ने जहां एक तरफ घर में बैठने को मजबूर हो गए हैं, अलाव की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो नाकाफी साबित हो रही, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, इसके बाद लगातार गलन भरी ठंड जो है वो हवाएं चल रही हैं, और लोग जो कोहरे की वजह से गाड़ी नहीं चला पा रहे, अपने नौकरी और पेशे पर नहीं जा पा रहे, व्यापार सारे ठप पड़े हैं, बाजारों में भी सन्नाटा है। रात को 8 बजे के बाद जैसे ही कोहरा गिरना स्टार्ट होता है, बाजारों में, मार्केटों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। तो कहीं ना कहीं सर्दी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में शहर वासियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों की मुसीबतें भी लगातार बढ़ रही हैं। अगर तापमान की भी बात की जाए तो उन्नाव में जो तापमान रहा है वो माना जा रहा है कि जो अधिकतम तापमान है वो 16 न्यूनतम रहा, 16 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस माना गया है। बिल्कुल ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है और लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से अहमद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अहमद, देखिए ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से घने कोहरे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कों पर जो वाहन की रफ्तार है वो भी धीमी हुई है और कहीं ना कहीं सड़क हादसे बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई है? अभी फिलहाल लखनऊ में पहली रात देखी गई और ये पहली सुबह है जब इतना ज़्यादा जो कोहरा है वो देखा गया है। लेकिन ये है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो ज़िला प्रशासन है, वो सजग ज़रूर है, बराबर तमाम इंतज़ामात कर रहा है। लेकिन जब मौसम का हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो कहीं ना कहीं जो इंतज़ाम होते हैं वो नाकाफ़ी साबित होते हैं। ऐसे में सड़कों पर जो कोहरा देखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि रोड एक्सीडेंट जो हैं वो बढ़ना लाजमी होंगे, क्योंकि कल ही हम आपको बताएं रात में कि एक जो कार है वो दुकान में जाकर घुस गई। शायद उसको नहीं दिख पाया कि वहाँ पर दुकान है, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था, उसकी वजह से हादसा हो गया। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कार सवार मामूली रूप से घायल हुआ। तो तमाम जो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ख़ासतौर से हाईवे पर जो कोहरा होता है, घना कोहरा हो जाता है, लोग चारों इंडिकेटर जला कर चलते हैं, तब भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं।
तो ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं जो हादसों में जो इजाफा है वो ज़रूर देखा जाता है। और साथ में जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है तो उसको लेकर लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं कोहरे से रात में पड़ जाती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वाहनों की जो रफ्तार है वो धीरी हो जाती है, चारों इंडिकेटर लोग जलाकर चलते हैं। कोहरे की जो लाइट है, जो फॉग लाइट है, उसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल अभी कोहरे की जो आमद है वो शुरू हुई है, लोग सजग हो रहे हैं कि कोहरे में बचकर कैसे चलना है, क्या चलना है। लेकिन फिलहाल जो कोहरे ने कहीं ना कहीं अब राजधानी को पूरी चारों तरफ से ढका हुआ है, तो चारों तरफ कोहरा जो है वो कहीं ना कहीं आपको नज़र तस्वीरों में भी आ रहा होगा, हमारे पीछे भी आप देख सकती हैं कि अभी कहीं से फिलहाल अभी कोहरे से कई दिन तक राहत मिलने वाली नहीं है। अभी जब बरसात होगी तो कोहरा ज़रूर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो ठंड है वो अभी फिलहाल उससे राहत नहीं मिलेगी। यहाँ तक के जो लोग हैं वो आसपास अपने अब लकड़ियां जलाकर, अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। घर से जो बच्चे हैं वो कम निकल रहे हैं। डीएम ने तमाम 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं ताकि बच्चों को किसी तरीके की दिक्कत न होने पाए। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर से बचने की कोशिश करें। ठीक है, राज यादव हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। राज यादव, देखिए ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है और जो नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, अलाव को लेकर, रैन बसेरे को लेकर, वो सभी जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं। आगरा की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और क्या व्यवस्थाएं हैं? तो आगरा में कहीं ना कहीं देसी विदेशी दोनों तरह के लोगों का यहाँ मौजूदगी रहती है, क्योंकि ये ताजमहल मोहब्बत का शहर है और लगातार यहाँ पर्यटन स्थलों पर लोग आते हैं। लेकिन नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं नगर निगम की चार दीवारी के साथ रह जाती है और आगे भी कमी रह रही है। तो नगर निगम के द्वारा जो इंतजाम किए गए थे वो कहीं से नाकाफी साबित हो रहे हैं। उनको अभी जरूरत है इन इंतजाम को बड़े स्तर पर लाने की। खास तौर पर मैं कहना चाहूँ कि नगर निगम के अधिकारी जब तक सड़कों पर नहीं निकलेंगे तब तक आगरा की जो वास्तविक तस्वीर है वो शायद नहीं सुधरेगी, क्योंकि आज भी लगातार इस ठंड के कहर में कोहरे के साथ साथ आप देखेंगे कि गलन वाली सर्दी है, हाड़ कपाने वाली सर्दी है जो आप अपना प्रचंड रूप लेती जा रही है। अब लोग सड़क पर अपने सर छुपाने के लिए जगह देख रहे हैं कि कैसे इस सर्दी से बचा जाए। जो अलाव की व्यवस्था की जाती है निगम की ओर से वो कहीं न कहीं कमतर पड़ती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि लोग कूड़ा करकट, लकड़ी, जहाँ जो भी मिलता है उसको जला करके अपने हाथों को गर्म कर रहे हैं, सेक रहे हैं। लेकिन जो निगम के इंतजाम हैं वो कहीं न कहीं जरूरत है उनमें अभी विस्तार देने की, नगर आयुक्त को संज्ञान लेने की। बिल्कुल, कहीं न कहीं सुधार की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ठंड का कहर बढ़ रहा है लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ठंड का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर दौरा है।